परिवार के लोगों का दबदबा है और यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव का रण, अखिलेश यादव की बढ़ी ताकत। कई नेताओं ने थामा सपा का दामन, तो कई नेताओं की सपा में घर वापसी। सिबकतुल्लाह अंसारी बेटे संग शामिल, अंबिका चौधरी ने बेटे संग की वापसी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक दल और नेताओं का रंग भी बदल रहा है। लखनऊ में सपा मुख्यालय में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी अपने बेटे के साथ सपा में शामिल हो गए, तो वहीं अंबिका चौधरी ने भी अपने बेटे के साथ घर वापसी की है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा में शामिल हो गए थे। अब उन्होंने फिर से सपा का दामन थाम लिया है। आज पार्टी में दोबारा साथ आ रहे हैं। पार्टी से रहे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अंबिका चौधरी जी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बने, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सिबकतुल्लाह अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। अब उन्हें या उनके बेटे को 22 के विधानसभा चुनाव में सपा मोहम्मदाबाद सीट से टिकट देगी। अंबिका चौधरी 1993 से लगातार विधायक रहे। पंचायत चुनाव में उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और जिला पंचायत अध्यक्ष बने, जिसके बाद अब अंबिका चौधरी ने दोबारा सपा का दामन थाम लिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वो भावुक भी हो गए। सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे अंबिका चौधरी राजनीतिक घर वापसी पर रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का शुक्रिया भी अदा किया। राजनीति में जैसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में मैं 4 साल तक इस परिसर और इस पार्टी से थोड़ा दूर रहा हूं, लेकिन मूलतः मैं समाजवादी हूं और इसलिए आज शामिल होना कोई अनजान की तरह शामिल होने जैसा नहीं है। और मैंने पूरी उम्र जो सीखा है और जो कुछ हासिल किया है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही हासिल किया है। इसलिए हम लोगों ने जो कुछ सीखा है माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने नेताजी के आशीर्वाद से, उस राह पर चल करके और संघर्ष करके सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीब बर्बाद हुए। यूपी की जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती है, अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव होने वाला है। हमारे बाबा जी ने कुछ नहीं किया। जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने केवल समाजवादी शब्द हटा दिया आगे से, कहा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। लेकिन जिस क्वालिटी का बनना चाहिए था, जिस गुणवत्ता के साथ बनना चाहिए था, जिस रफ्तार के साथ बनना चाहिए था, वो रफ्तार धीमी कर दी। और न जाने क्यों बलिया का सबसे पीछे कर दिया बलिया। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं बलिया के लोगों को, सरकार आपकी बनने जा रही है। सबसे रफ्तार और सबसे जल्दी कोई एक्सप्रेसवे बनेगा तो आपको जोड़ने वाला बनेगा। इनके पास समय नहीं है, ये दूसरों का ही फीता काटेंगे, शिलान्यास का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन का उद्घाटन करेंगे, रंग बदलेंगे, नाम बदलेंगे। और बलिया वालों सावधान, जरूरी नहीं जिस नाम से आए हो मुख्यमंत्री जी को पता लगेगा तो उस नाम से वापस नहीं जाओगे। सपा तेजी से खुद को मजबूत कर रही है और 2022 के चुनाव में बीजेपी की गलतियों को उजागर कर दोबारा वापसी की तैयारी कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ से खबर है, जहां पर सिबकतुल्लाह अंसारी के सपा में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की घृणा छवि है और अपराधियों से सपा का पुराना रिश्ता रहा है और 2017 के चुनाव से पहले